आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको तृतीय पाठ तुलसीदास का जीवन परिचय और साहित्य परिचय पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक उसे सुनेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के सगुण उपासक कवि थे। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। फिर भी कुछ विद्वानों ने इनका जन्म सोरा एटा में मानते हैं, तो कुछ विद्वान इनका जन्म सूकर क्षेत्र गोंडा में मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसीता। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण के माता पिता ने इन्हें बचपन में ही त्याग दिया था। इनका बचपन अनेकों आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। ऐसे अनाथ बालक तुलसी को सौभाग्य से स्वामी नरहरिदास जैसे गुरु का वरदहस्त प्राप्त हो गया। इन्हीं की कृपा से तुलसीदास जी ने जो शास्त्रों के अध्ययन और अनुशीलन का अवसर मिला, स्वामी जी के साथ तुलसीदास काशी आ गए और वहाँ परम विद्वान महात्मा से सनातन जी ने इन्हें वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में पारंगत कर दिया। इनका विवाह ब्राह्मण कन्या रत्नावली के साथ हुआ। रत्नावली रूपवती थी, अर्थात पत्नी के प्रति ये अत्यधिक आसक्त थे। इस पर इनकी पत्नी ने इन्हें पर्याप्त भर्त्सना की, जिसके कारण वैराग्य हो गया और ये काशी आ गए। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में काशी के अस्सी घाट पर हुई। इनकी मृत्यु के संबंध में एक निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। साहित्य परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। संवत 1631 में इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। इनके इस ग्रंथ की विस्तार के साथ राम के चरित्र का वर्णन तुलसी ने राम की शक्ति, शील और सौंदर्य तीनों गुणों का अपूर्व सामंजस्य है। मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया है। श्री रामचरितमानस बड़ा ही लोकप्रिय ग्रंथ है। विश्व साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में इनकी गणना की जाती है। इसके अतिरिक्त जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम ललन छू, रामाज्ञा प्रसन्न, बरवे रामायण, दोआवली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी रचनाओं में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। श्री रामचरितमानस आज भी देश की जनता को आदर्श जीवन का निर्माण की प्रेरणा प्रदान करता है। अपने समय में प्रचलित दोहा, चौपाई, कविता, सवैया, पद आदि काव्य शैलियों में तुलसी ने पूर्ण सफलता के साथ काव्य रचना की है। इनके काव्य में भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष को भी पूर्णता है तथा इनके सभी रसों का आनंद प्राप्त है। स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार के अलंकारों को प्रयोग करके तुलसी ने अपनी रचनाओं में प्रभाव उत्पादक बना दिया है। इनका ब्रज भाषा तथा अवधी भाषा में समान अधिकार था। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं ब्रज भाषा में हैं तथा रामचरितमानस अवधी में। अवधी को साहित्यिक रूप प्रदान करने के लिए इन्होंने संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया है, परंतु इससे कहीं भी दोहरता नहीं आई पाई है। इनके साथ ही कलापक्ष को पूर्णता देखकर यह स्पष्ट होता है कि तुलसीदास संस्कृत भाषा के साथ साथ काव्य शास्त्र के भी पंडित थे। धन्यवाद।